बांदा में सपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन यहां पर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। वहीं आपको बता दें कि शिवपाल और अखिलेश यादव मौजूद हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम चित्रकूट भी जीत गए, पूरा नहीं जीत पाए। बांदा में भी और चित्रकूट में भी पार्टी को पहले से बढ़ करके वोट मिला। जब हम चित्रकूट याद करते हैं और उसके बारे में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास को हम नहीं भूल पाते हैं। हनुमान चालीसा यहां समाजवादी लोग जितने हैं, हनुमान चालीसा कई लोगों को तो पूरा याद है, या कभी कभी वो हनुमान चालीसा। तो ज्ञानेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र, आज आखिरी दिन था, अखिलेश यादव का संबोधन हुआ, बीजेपी पर जमकर हमला बोला, क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने इस दौरान? देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, अखिलेश यादव ने उन सारे मुद्दों को छुआ जिस पर भाजपा अपनी कहीं ना कहीं अपनी बड़ाई करने से नहीं चूक रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रकार से किसानों के लिए घोषणाएं हुई थी, जमीन में कोई काम नहीं हुआ। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए, पूरे प्रदेश में किस प्रकार से कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। उन्होंने जिस प्रकार से किसानों की और मजदूरों के लिए, मजदूरों के पास काम नहीं है, किसानों की कोई मतलब, और जो अधिकारी हैं वो किसी की सुन नहीं रहे। तो ऐसे में उन्होंने भी हुंकार भरी है अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि आप लोग हर वो काम करने के लिए तैयार रहें जिससे ये भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। जी, इस प्रशिक्षण शिविर में कौन कौन मौजूद था ज्ञानेंद्र? अखिलेश यादव थे, शिवपाल यादव थे, और कौन से नेता? विशंबर निषाद थे और उत्तम नरेश जी भी थे। ऐसे सारे बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता उपस्थित थे जो वास्तव में इन लोगों के अंदर मतलब इन लोगों को तैयार कर रहे थे आगे आने वाले चुनाव के लिए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में बेहद करीब है, इसके लिहाज से प्रशिक्षण शिविर जो है वो बेहद खास और बेहद अहम है। इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में कुछ पता चला है? क्योंकि ये 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, ऐसे कौन कौन से विषय थे जिसमें यहाँ पर चर्चा की गई हो, प्रशिक्षण दिया गया हो तमाम कार्यकर्ताओं को? शिविर समाजवादी पार्टी चला रही है, ये अपनी ताकत दिखाने के लिए चला रही है। क्योंकि जब जो इंडिया गठबंधन है, इसमें जब बात आएगी कि किसको कौन सी सीट मिलेगी, तो इसमें ऐसे प्रशिक्षण जो हो रहे हैं, इन प्रशिक्षणों का जिक्र जरूर होगा कि किसने कितनी अपनी ताकत दिखाई, उसके हिसाब से यहाँ पे सीटें मिलेंगी। तो निश्चित तौर पे अपनी सीटें बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के प्रयास कर रही है कि ताकि हम अपनी जो इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है उस गठबंधन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक प्रमुख घटक दल है, तो वो निश्चित तौर पे चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसको मिले। तो ज्यादा सीटें कैसे मिलेंगी? वो जब अपनी ताकत दिखाएगी। तो अभी तो ये तक पता नहीं कि इनको बांदा की सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन बावजूद उसके ऐसे यहाँ पे एक प्रशिक्षण रखा गया। प्रशिक्षण में सीधे सीधे बूथ का जो किस प्रकार से मैनेजमेंट है और जैसे भारतीय जनता पार्टी जो अब से पहले सब कर रही थी, वो सारे काम उन्होंने वहां पर बैठकर किए हैं, चल रहे हैं। और बूथ के कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि कैसे वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करना है और वोटरों को कैसे बताया जाए, भारतीय जनता पार्टी की कमियां बताई जाए। और अपनी जो समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनके समय के कुछ ऐसे काम बताए जाए जो प्रमुख थे, उनकी चर्चा की जाए समाज में, ताकि वोट कहीं ना कहीं परिवर्तित हो। हिंदुत्व पे भी चर्चा हुई है। राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर सपा की तरफ से लगाया गया है, जमकर हमला यहाँ पर अखिलेश यादव ने बोला है। जिन रणनीतियों को लेकर आप चल रहे हैं, जनता के पास पहुंच रहे हैं कि किसानों के लिए किया जा रहा है, रोजगार के लिए किया जा रहा है, तो उसी पर पलटवार यहाँ पर अखिलेश यादव ने किया है। देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पास अपनी कोई नीतियां है नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। जनता के बीच इनको क्या करना चाहिए, खुद ही ये पथभ्रष्ट हो गए, ये खुद अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको नहीं पता क्या करना चाहिए। लगातार पराजय के कारण से बौखलाए हुए हैं, और जब आदमी बौखलाहट में होता है तो विवेक काम करना बंद कर देता है।
वही हालत शिवपाल यादव जी की है, वही हालत अखिलेश यादव जी की है। और मुझे लगता नहीं है कोई विजन इनके पास है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए या देश के विकास के लिए। आज आप देख रही हैं उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं है, पूरी देश में भागे फिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट पे बहस हो रही होती है, वो तेलंगाना घूम रहे होते हैं। ये उत्तर प्रदेश का क्या भला करेंगे? केवल और केवल जनता को भ्रमित करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास ये लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, विवेकशील है, इनके भ्रम में नहीं आने वाली। नकारात्मकता फैलाना, समाज में विध्वंस फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, लोगों के बीच सामाजिक विभेद पैदा करना, ये सब काम इनका रह गया है। कहीं राजनीतिक जमीन बची नहीं है, जमीन पैर पे है नहीं, लगातार सहयोगी छोड़ छोड़ करके भाग रहे। डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता। और देखना 2012 में समाजवादी पार्टी आई थी सत्ता में, 2012 के बाद 14 में हार गए, 17 में हार गए, 19 में हार गए, 22 में हार गए। इस बीच जितने भी जिला पंचायत और ये नगर निकाय के चुनाव हुए वो सब हार गए। 2024 में भी सुपड़ा साफ होगा, खाता नहीं खुलने वाला है समाजवादी पार्टी। तो आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में सपा कहाँ है? शून्य। लड्डू मिलेगा, जनता देगी लड्डू, उनको एकदम शून्य मिलेगी। वो एक सीट समाजवादी पार्टी की नहीं आने वाली है। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लोगों को जगाना होगा क्योंकि बीजेपी अंधकार की ओर ले जाएगी अगर लोग नहीं जगे तो। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ करके अपना दैनिक क्रियाकलाप करके उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित होकर के लग जाते हैं। अखिलेश यादव 10 बजे उठते हैं। जो खुद ही 10 बजे उठते हो वो दूसरे को क्या जगा सकते हैं? खुद तो जगे पहले समय से, खुद ही सोते रहते हैं, दूसरे को क्या जगाएंगे वो। और राजेश जी, अभी फिलहाल क्योंकि INDIA इंडिया गठबंधन बना है, क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण रह सकता है? क्योंकि जो वोट पहले बंटते थे अब वो बटेंगे नहीं, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो काफी चुनौती रह सकती है। देखिए, 1 मिनट मेरी बात को आप धैर्यपूर्वक सुनना जी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी को प्लस कर रही है? जो 2019 के गठबंधन से यदि हम तुलना करेंगे तो कौन सा नया वोट इनका उत्तर प्रदेश में जुड़ रहा है? कोई नहीं। उत्तराखंड में कौन जुड़ रहा है? कोई नहीं। पंजाब में कौन जुड़ रहा है? कोई नहीं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी नहीं, वहां कोई नहीं जुड़ रहा। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस है, वहां समाजवादी पार्टी या अन्य कोई पार्टी नहीं है, वहां कोई प्लस नहीं कर रहा। बंगाल में जाएंगे तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और बीजेपी की सीधी फाइट होती है, वहां कोई नहीं जुड़। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।